जय श्री राम। भजन भागीरथी के अहविरल पर्व में आप सभी भक्तजनों का सादर स्वागत है। शेरगढ़ के महान साधक विषय चल रहा है, जिसका आज 6ठा भाग, जिसमें कनीराम बाबा भूंगरा और उनके गुरु जगराम दास जी भूंगरा के विषय पर अपन आज सत्चर्चा करेंगे। मारवाड़ के थड़ के मध्य में अवस्थित शेरगढ़ परगना के परिक्षेत्र में गोगादेव परगने का एक गांव जो राम जी के गोल से फड़ौदी डालने वाले मेगा हाईवे पर अवस्थित है। शेरगढ़ तहसील हेडक्वार्टर से उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर पर, जिसके संस्थापक गोगादेव परगना के संस्थापक चिरंजीव सिद्ध योगीराज राव गोगादेव राठौड़ के पुत्र सिद्ध थिरोजी है। थिरोजी भी एक सिद्ध योगी हुए हैं, जिन्होंने राहुल मलिनाथ जी के द्वारा भेजी हुई पीलवान जो जाले थी रामदेवरा के लिए, उनको अपनी सिद्धि के द्वारा, योग के द्वारा अपने परिक्षेत्र में उतारी। जो आज वह पीलवान जाले लहरा रही है, वो उनका जीवंत एक साक्षात प्रमाण है उनके योग का, उनके सिद्धि का। तो ऐसे महान पुरुष की कर्म और जन्म स्थली रहा है ये भूंगरा थड़ में अवस्थित गांव, जो धवल धोरों के बीच में बसा हुआ है। इस गांव के कई महान आत्माएं, संत, सिद्ध, योगी, वीर पद को विभूषित किया है। यहाँ के एक ऋख योगी भूरादास जी ने अपने अनुभूत वाणी और सिद्ध संतकारों से मारवाड़ के बच्चे बच्चे के दिल में अपना निवास बनाया है। यानी बच्चा बच्चा उनके सिद्ध चमत्कार और अनुभूत वाणियों से रूबरू है। तो इसी कड़ी में ऐसी संतों की टिकरी कहे जाने वाला ये गांव भूंगरा, जहाँ कनीराम बाबा एक महान सिद्ध योगी हुए हैं, जो पराया हित, जन कल्याण, मानव कल्याण के लिए हरदम तत्पर रहे। तो आज हम सत चर्चा करने जा रहे हैं उन्हीं महापुरुष के विषय में। बोले कनीराम जी महाराज की जय हो। कनीराम कृष्ण कला गाम भूंगरा धाम, भाटी वंश उजालियो अमर करियो नाम। कनीराम बाबा का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के 6ठे दशक में राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिला के पैंसड़ा नामक ग्राम एक भाटी क्षत्रिय परिवार में हुआ। बाल्यकाल में संपूर्ण शरीर में नारू रोग हो गया था। उन दिनों महान सिद्ध पुरुष बीजा बाबा का यश समुदिश दिशा में यानी दिश फैला हुआ था। कनीराम बाबा ने भी सिद्ध की माला आराधना प्रारंभ कर दी। कहते हैं कि जब भक्त शब्द व सुरत की एकता पूर्ण प्रार्थना करते हैं तो प्रभु प्रकट हो जाते हैं, दुख संकट काट कर भक्त को बाहर लेते हैं। कनीराम जी को भी सिद्ध पुरुष बीजा बाबा ने दर्शन दिया। बालपणे में बाप जी बीजा बाबा धायु, कृपा कर दर्शन दिया नारू रोग मिटायु। एक दिन कनीराम घर से अलगी कुटिया में खाट पर लेटे हुए थे और बीजा बाबा ने आकर कहा, भक्त प्यास लगी है, पानी पिला। कनीराम ने कहा, बाप जी मैं उठने में असमर्थ हूँ, आप स्वयं कुंभ में से, घड़े में से पानी लेकर पी लीजिए। बाबा ने कहा, उठो भक्त, कोई दर्द नहीं होगा। तब कनीराम उठे, वो लोटा भरकर पानी पिलाया, शरीर बिल्कुल ठीक हो गया। कनीराम ने बाबा के शरण पकड़ लिए और कहा, मैं आपके साथ चलूँगा।
बीजा बाबा ने कहा, भक्त सीधे तेना में संत श्री दयाल दास जी के पास जाओ और उनके कहने के अनुरूप करो। इतना कहकर आप अदृश्य हो गए, अलोप हो गए। कन्हैयाराम बाबा सीधे तेना पहुंचे संत श्री के पास। संत श्री ने कहा, भूंगरा जगराम दास जी के पास जावे, वे तुम्हें उपदेश देंगे। कन्हैयाराम भूंगरा जगराम दास जी के पास पहुंचकर सारा वृत्तांत बताते हैं और जगराम दास जी ने सिर पर हस्त देते हुए उन्हें अपने शरणों में स्वीकार करते हैं। नारू रोग के स्नान समाप्त हो गए, काया कंचन हो गई जगराम दास जी के हस्त धरते ही। जगराम दास गुरु पूर्ण जुगति दिवी बताय, कनि राम नित चरण में नित को ध्यान लगाय। बाबा ने गुरु जी से योग युक्ति की उचित विधि समझी, निस दिन गुरु महाराज की सेवा में मगन रहती। जब गुरु जी की अवस्था वृद्ध हो गई तब हरदम गुरु जी के पास रहते, धर्म प्रचार एवं अलख जगाने अन्यत्र नहीं जाते। तब महाराज जी ने कहा, चेला मेरा अंतिम समय नहीं आया है, जब आएगा तब मैं कह दूंगा, तू मठ के लिए और धर्म के लिए प्रचार कर। गुरु जी की आज्ञा अनुसार आप पुनः घर गांव में घूमने लगे, धर्म का प्रचार के लिए, बस्ती को जागृत करने के लिए, चेतन करने के लिए। गुरु जी के समाधि का समय हो गया एक दिन और कन्हैयाराम बाबा दूर दराज ढाणिया में गई हुई थी। गुरु महाराज जी ने जीव समाधि ले ली। सदगुरुदेव का अंतिम दर्शन कर वापिस आते हुए लोग मिले। बाबा से कहा, आप कहाँ से आ रहे हो? सज्जन बोले, आपको मालूम ही नहीं? गुरुदेव पर्दे हो गए। सुनते ही हाथ में घी का पात्र था जिसको कुल्हड़ बोलते थे, जो मिट्टी का बना हुआ, पास ही जाल के वृक्ष में फेंक दिया, जहां आज तक घी का एहसास होता है। गुरुजी पर्दे हुए, कानों पड़ी आवाज, घी कुल्हड़ फेंका जाल में टपक रहा है आज। वहां से स्वामी जी सीधे गुरुदेव की समाधि पर स्थल पर पहुंचे, अखंड धुन लगाकर बैठ गए। 3 दिन के बाद गुरुदेव जी ने दर्शन दिए। लगभग 1 पहर गुरु शिष्य का संवाद सुना। अखंड धुन लगाई आपने अनजल नह लेत, तीजे दिन गुरु प्रगटिया शिष्य गुरु घड़ा जो हेत। कन्हैयाराम बाबा योग विद्या में महान प्रवीण थे। योगिक क्रियाओं के द्वारा जन कल्याण करते थे। तत्कालीन ऐसा कोई रोग नहीं था जो बाबा योग विद्या द्वारा ठीक न कर सके। उस समय चिकित्सा सुविधाएं थार में उपलब्ध नहीं थी। महामारी से मृत्यु दर बढ़ गई थी। बाबा जी ऐसी दयनीय स्थिति देखकर योग विद्या द्वारा एक व्यक्ति की नहीं अपितु संपूर्ण गांव की बीमारी एक साथ दूर करने में सक्षम थे और करते थे। रात्रि जागरण देते और प्रातः समाधि लगाकर संपूर्ण गांव में मानव पशु पक्षी सभी सजीवों के रोग एक साथ ठीक कर देते थे। बाबा जी की कीर्ति दूर सुदूर तक फैल चुकी थी। बाबा जनहितार्थ के लिए सर्वस्व त्याग करने में तत्पर रहते थे। भूंगरा के पड़ोसी गांव सोलंकिया तला गांव में महामारी फैल गई थी। चिकित्सा सुविधा के अभाव में लोग पशु पक्षी सभी दिनों दिन खत्म होते जा रहे थे। लोगों के विशेष आग्रह पर बाबा जी सोलंकिया तला पहुंचे। रात्रि सत्संग जागरण किया। प्रातः 4 बजे बाबा जी ने लोगों से कहा, मैं मकान में समाधि मग्न होता हूँ। बीमारी को दूर भगाने के लिए जब तक उठकर दरवाजा खोलने का न कहूँगा तब तक दरवाजा मत खोलना। स्वामी जी ने योग सिद्धि द्वारा संपूर्ण गांव में भ्रमण करना शुरू कर दिया। एक एक कण में शक्ति प्रवाहित करके रोगाणु नष्ट किए। तब तक समय दिन का 9 बज चुका था, किंतु वे निर्विकल्प समाधि में स्थित रहे। अनुभवहीनता के कारण लोगों ने सूर्योदय समय बाबा जी की स्थूल देह को शून्य जानकर उस देह का दाह संस्कार कर दिया। बाबा जी के वापिस आने तक देह थी ही नहीं। स्वामी जी सूक्ष्म शरीर से भूंगरा की तरफ रवाना हो गए। 20 राह में आपका भक्त सोलंकिया तालाब व रायपुर सीमा पर अपने खेत में हल चला रहा था। वहां पर बाप जी ने एक भक्त को दर्शन दिए। तब किसान भक्त देदा प्रजापत ने दंडवत प्रणाम कर अपनी कुटिया में चारपाई पर बैठाया। स्वामी जी ने कहा, भक्त तू हल चला, मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ। देदाराम प्रजापत भक्त हल चलाने लगा। उसी समय किसान की स्त्री भोजन लेकर आई और हमेशा की भांति देर से पहुंची। प्रजापत ने कहा कि आज इतनी देर से कैसे आई हैं?
स्त्री ने कहा, कन्हैयाराम बाबा महामारी भगाने के लिए आए थे, परंतु खुद ही खत्म हो गई। दाह संस्कार हुआ, घर में पानी बदला, भोजन बनाया, जिनसे देर हो गई। प्रजापति ने कहा, चुप रहे, बाप जी कुटिया में बैठे हुए हैं, तुम जाकर देखो। स्त्री बोली, क्या मैं झूठ बोलती हूँ? गांव वालों ने दाह संस्कार कर दिया। विवाद होने पर दोनों कुटिया में गए। वहाँ बाप जी थे नहीं, केवल कुमकुम के 2 चरण मिले। जहाँ आज पूजा की जाती है, आज भी आपका अच्छा चमत्कार ही परचा है। प्रजापति ने कहा, कनी राम जोगी बड़ा, सोलंक्या तला जाय, महामरी कारण बेटा लोगों दिया जला। उसी रात बाप जी ने भूंगरा ग्राम में आपकी शिष्याएं थी, उनको दर्शन देकर कहा कि डरना मत, मैं आपको रहस्य में बात कहता हूँ। शिष्याएं बोली, आदेश बाप जी। स्वामी जी बोले, मेरे स्थूल शरीर का सोलंक्या तला वासियों ने अंतिम संस्कार कर दिया है। मैं सूक्ष्म शरीर से आपके सम्मुख खड़ा हूँ। शरीर में तीव्र जलन पीड़ा हो रही। कनी राम दर्शन दिया, गाव भूंगरा माय, मारो तन जल रियो, शिष्या को कयो जाय। अतः आप 5 गुरु बहने 5 कुंभ लेकर हमारे साथ चले। सोलंक्या तला से हमारे शरीर की जो भास्मी है, जो राख है, वो लेकर भूंगरा आए और वह गुरु जी की समाधि के पास देना, जब तक मैं आपके साथ रहूँगा। अतः शिष्याएं आज्ञा मानकर गुरु जी के साथ गई और 5 घड़ा भरकर लाकर समाधि विधि पूर्वक बनाई। 5 शिष्या 5 कुंभ, कनी राम है 7, सोलंकी तलासू राखला बनाए दी समाध। इतने समय तक स्वामी जी साथ रहे, वान पे वसन दिया, अब मेरी जलन मिट गई। अतः आप खुश रहें। आपके साडे की सास, यानी दही मंथन करने का जो बर्तन होता है उसको साडा कहते हैं, और दही मंथन करके सास बनाई जाती। तो साडे की सास, किनारे रो धान, अनाज रखने का मकान, उसको किनारा कहा जाता है मरुधर में। सदा भरपूर रहे, ऐसा कहकर अदृश्य हो गए। सूक्ष्म शरीर से स्वामी जी 1 माह तक फलोदी तहसील के खींचन गांव में आपके शिष्य शिष्याएं थी। वहां पर बाप जी 1 माह तक भागवत प्रवचन करते रहे। उस समय संचार साधनों का अभाव था, महासमाधि के समाचार मिले नहीं, अतः समाचार मिलने पर अदृश्य हो गई। जहां भक्तों ने मंदिर बनाया और वहां पर विशाल मेला लगता है। खीसन में प्रगट भय 1 महापरसार, जड जीव जान या नहीं, बाबा कृष्ण अवतार। तो बाप जी का पक्षियों के प्रति भी अथाह प्रेम था। बाप जी का जो पक्षियों के प्रति स्नेह और प्रेम था, उसके विषय में एक कथा है। कहते हैं भूंगरा के बाप जी के वहाँ जो पूजा अर्चना करने वाले वैष्णव जोगानंदी संत और भूंगरा गांव के ग्रामीणों का कहना है कि कन्हैयाराम बाप जी के पास एक मोरनी थी जो पैर से पंगु हो गई थी, जिनकी देखभाल अच्छी तरह से करती थी। रात को हिंसक जानवरों से बचाव हेतु अपने पास रखते। ऐसे करते करते एक दिन वह खत्म हो गई। स्वामी जी ने उसका उसी प्रकार अंतिम संस्कार क्रियाक्रम किया जिस प्रकार किसी संबंधी का करते हैं। व्याकुटी निकाली गई, अगर चंदन से अंतिम संस्कार हुआ। गौडवाड़ से जैसलमेर तक संत बुलाए, संतों का एक भव्य मेला हुआ। सभी को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी गई। इनका आज भी सजीव उदाहरण मिलता है। जहाँ कहीं भी संतों का मेला लगता है, वह दान दक्षिणा में सर्वप्रथम कन्हैयाराम बाबा का नाम आता है। मोरनी के नाम की दक्षिणा देते हैं। वर्तमान में भूंगरा के संत लेते नहीं, उनके उपस्थित राव को दे दिया जाता है। यह एक पक्षियों के प्रति प्रेम का अद्भुत और अनूठा उदाहरण है। कन्हैयाराम बाबा ने हीरे की ढाणी में चौधरी भक्त पर कृपा की थी, वहाँ पर पूजा की जाती है। चौधरी भक्त के वंशज बाबा के प्रति आज भी बड़ी श्रद्धा रखते हैं। और कन्हैयाराम बाबा का जो और जगराम दास जी का स्थान भूंगरा बना हुआ है, जो कन्हैयाराम बाबा की बगीची के नाम से प्रसिद्ध है। उस बगीची की सेवा शुश्रूषा, पूजा अर्चन, वंदन जोगानंदी वैष्णव करते हैं। मुकुंद दास जी का जो परिवार है वह वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। विशेषतः प्रेमदास जी संत और जमन दास जी संत वहाँ बड़े प्रेम भाव से पूजा अर्चना करते हैं।
बोले कनिराम जी महाराज की जय हो।